वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज है 23 नवंबर 2024 और 23 नवंबर 2024 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज उनका अपने डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। आज अपने पढ़ेंगे शिवांगी देसाई ने मिस चार्म इंडिया 2024 का खिताब जीता। बिहार में खेलो इंडिया यूथ गेम्स और पैरा गेम्स का होगा आयोजन। और जल शक्ति मंत्री ने बुहू नीर पोर्टल का किया शुभारंभ। इनकी आज हम चर्चा करेंगे पूरे लेटेस्ट न्यूज के साथ में, पूरे फैक्ट के साथ में। डेली आपको करंट अफेयर्स की क्लास है मिलती है। तो प्रताप क्लासेस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आए, कोई भी क्लास आए, उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। तो जल्द से जल्द इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें और सभी साथी एक बार सेशन को करेंगे लाइक शेयर। और सभी साथियों को गुड मॉर्निंग। तो स्टार्ट करें आज की 23 नवंबर 2024 की करंट अफेयर्स की क्लास। सबसे पहले हम करेंगे कल के क्वेश्चनों को रिवाइज। भारत ने महिला एशियन हॉकी चैंपियनशिप 2024 के अंदर किस टीम को हराया? चीन को। मोदी जी ने अपनी नाइजीरिया यात्रा के दौरान नाइजीरियाई राष्ट्रपति बोला अहमद टिनुबू को कौन सा उपहार दिया जो कोल्हापुर की पारंपरिक धातु शिल्प कला का उदाहरण है? वो है सिल्वर पंचामृत कलश। भारत 13 से 19 जनवरी 2025 तक पहले खो खो वर्ल्ड कप की मेजबानी किस स्थान पर करने के लिए तैयार है? तो नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम पर करेगा। भारत ने जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 के अंदर कौन सा स्थान प्राप्त किया? 10वां। नागालैंड के प्रसिद्ध हॉर्नबिल फेस्टिवल के 25वें संस्करण के लिए कौन से दो देशों को आधिकारिक भागीदार देश घोषित किया गया? तो वेल्स और जापान। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की शुरुआत कब और कहां से हुई? तो 20 नवंबर 2016। कहां से? आगरा से इसकी शुरुआत हुई। ये थे कल के क्वेश्चनों का रिवाइज हमने कर लिया। बाकी टेस्ट वगैरह आपको कंटिन्यू मिल रहा है, डेली वीकली मंथली सब आपको इसके अंदर टेस्ट मिलते हैं। तो ये ज्वाइन कर लेना। जनवरी 2024 से दिसंबर 2024 तक करंट अफेयर्स आपको मिलता रहेगा। तो गजब तरीके से पढ़ो। बाकी आपको शिक्षा मनोविज्ञान की कोई साथी लेना चाहता है, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड रीट 11 सभी के लिए टेस्ट सीरीज रामबाण साबित होगी। इसके अलावा अपनी टेस्ट सीरीज चल रही है रीट पात्रता परीक्षा 2025। टोटल 60 प्रश्नों का ये जो है शेड्यूल आएगा। उसके अंदर आपको यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। शेड्यूल के माध्यम आपको टेस्ट मिलते रहेंगे, तो ये ले सकते हो गजब तरीके से। तो स्टार्ट करें आज की क्लास। पहला प्रश्न आपके सामने। शिवांगी देसाई मिस चार्म इंडिया 2024 का खिताब जीतने के बाद किस देश में आयोजित होने वाली प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व करेगी? अब देखो पूरा क्वेश्चन को मैंने घुमा दिया और दो क्वेश्चन यहाँ से सीधे सीधे बन रहे हैं। सबसे पहले आपको याद क्या करना है कि मिस चार्म इंडिया 2024 का खिताब जीता किसने है? शिवांगी देसाई ने। इन्होंने जीतने के बाद अब वो किस देश के अंदर आयोजित होने वाली प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व करेगी? तो इसका आयोजन आगे भी होगा, दिसंबर महीने के अंदर इसका आयोजन होगा। तो वहां पर ये भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व करेगी। इसका आयोजन होगा वियतनाम के अंदर। कहां पर होगा? वियतनाम के अंदर इसका आगामी आयोजन होगा। अब दोबारा पढ़ो कि शिवांगी देसाई मिस चार्म इंडिया 2024 का खिताब जीतने के बाद वियतनाम में आयोजित होने वाली प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व करेगी। ये तस्वीर में आप देख सकते हो, ये ओनली 22 वर्षीय छात्रा है। कौन है? शिवांगी देसाई। देखो नाम शिवांगी देसाई, पैसे क्या है? विधि की छात्रा है ये। विश्वविद्यालय इनका है इंडियन लॉ स्कूल पुणे, पुणे महाराष्ट्र में। मुकाम है कि मिस चार्म इंडिया 2024 की खिताब ये विजेता रही है। प्रतिनिधित्व दिसंबर 2024 में वियतनाम में आयोजित होने वाली मिस चार्म 2024 प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व करेगी। और स्थान कहां पर है? पुणे महाराष्ट्र और भारत के अंदर, यानी कि पुणे भारत के अंदर वो स्थान में भारत का प्रतिनिधित्व करेगी। तो इतनी सारी चीजें आपको याद करनी है। बुहू नीर पोर्टल का शुभारंभ किसने किया है? तो जल शक्ति मंत्रालय द्वारा बुहू नीर पोर्टल का शुभारंभ किया गया है। तो जल शक्ति मंत्री कौन है? सी आर पाटिल। ऑप्शन नंबर सी कौन है? सी आर पाटिल। जल शक्ति मंत्रालय के तहत बुहू नीर पोर्टल का शुभारंभ किया गया। ये देखो तस्वीर में आप है सी आर पाटिल, ये देखो लिखा हुआ है। तो यहाँ पे खड़े हैं, इन्होंने बुहू नीर पोर्टल का शुभारंभ
किया है। देखो, सी आर पाटिल माननीय जल शक्ति मंत्री ने इंडिया वाटर वीक 2024 के समापन समारोह के दौरान डिजिटल रूप से भूनीर पोर्टल का शुभारंभ किया है। यह पोर्टल केंद्रीय भूजल प्राधिकरण द्वारा नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर के सहयोग से विकसित किया गया है। किसके सहयोग से? ये पोर्टल केंद्रीय भूजल प्राधिकरण द्वारा नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर के सहयोग से विकसित किया गया। इसका उद्देश्य भारत में भूजल विनियम में सुधार करना और यह पहल सरकार की पारदर्शिता, दक्षता और स्थिरता के प्रति प्रतिबद्धता के अनुरूप माना गया है। यानी कि कहा इसका उद्देश्य यही है कि भारत के अंदर भूजल विनियम में सुधार करना और यह पहल सरकार के पारदर्शिता, दक्षता और स्थिरता के प्रति प्रतिबद्धता को जताता है। तो सी आर पाटिल द्वारा भूनीर पोर्टल की शुरुआत की गई है। बिहार में खेलो इंडिया यूथ गेम्स और पैरा गेम्स का आयोजन कब होगा? तो अगले साल 2025 के अंदर बिहार करेगा खेलो इंडिया यूथ गेम्स और पैरा गेम्स की मेजबानी करने जा रहा है। तो बिहार के अंदर इन खेलों का आयोजन होगा कब? अप्रैल 2025 के अंदर। ऑप्शन नंबर बी कब होगा? अप्रैल 2025 के अंदर बिहार में खेलो इंडिया यूथ गेम्स और पैरा गेम्स का आयोजन होगा। एक बार आपको इतना याद रखना है, ठीक है। तो बिहार में अगले साल अप्रैल 2025 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स और पैरा गेम्स का आयोजन होगा। दोनों खेलों के बीच 10 से 15 दिनों का गैप भी होगा। यानी कि पहले होंगे खेलो इंडिया यूथ गेम्स, ये लगभग कंप्लीट होने के बाद में इनके 10 दिन बाद में होगा पैरा गेम्स का आयोजन। तो ये दोनों 10-15 दिनों का गैप होगा दोनों के बीच। यह आयोजन बिहार के खिलाड़ियों के लिए अपनी प्रतिभा दिखाने का एक बड़ा मंच प्रदान करेगा। खेलो इंडिया गेम्स 2023 का आयोजन हुआ था तमिलनाडु में और इसी साल जनवरी में किया गया था। और वहीं पैरा गेम्स का आयोजन पिछले साल दिल्ली में किया गया था। पहले तमिलनाडु में हो गए और पैरा गेम्स दिल्ली में, और अब की बार नंबर आएगा बिहार के अंदर। तो दोनों ही खेल अब की बार बिहार के अंदर आयोजित होंगे। अर्मेनिया ने आईएसए का 104वां पूर्ण सदस्य कब बनकर घोषणा की है? आईएसए का मतलब होता है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन। नाम सुना होगा आपने। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 104वां पूर्ण सदस्य बना है अर्मेनिया। और ये कब बना है? तो ये बना था 21 नवंबर 2024 को। अर्मेनिया है वो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 104वां पूर्ण सदस्य बन गया। 103वां आपसे पूछे तो वो बना था सीरिया देश। कौन सा बना था? सीरिया देश इसका सदस्य बना था। और 104वां बन गया अर्मेनिया। 100वां बना था पराग्वे। कौन सा? 100 नंबर का बना था पराग्वे। 101 नंबर का बना था नेपाल। कौन सा बना था? नेपाल है। और इसके अलावा 103 नंबर का बना था एंटीगुआ और बारबुडा। ये दो बड़े थे 103 के अंदर, ये 102 के अंदर, सॉरी 102 के अंदर एंटीगुआ और बारबुडा, 103 में सीरिया और 104 के अंदर अर्मेनिया बना था। कब बन गया ये? अब बना है 21 नवंबर 2024 को। इस प्रकार आपको याद करना है। तो अर्मेनिया 21 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी आईएसए का 104वां पूर्ण सदस्य बनने की घोषणा कर दी है। यह गठबंधन सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए स्थापित किया गया था और अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 7वां सत्र 4 से 7 नवंबर 2024 के बीच नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित किया गया था। ये बात मैंने बता दी है आपको, जब ये 4 से लेकर 7 नवंबर के बीच अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की बैठक हुई थी नई दिल्ली में। और इस सत्र में भारत को अध्यक्ष बनाया गया और फ्रांस को सह अध्यक्ष चुना गया था। ये चीजें भी याद रखनी है इसके अंदर, ये मैंने सारी बातें उसके अंदर बताई थी उस समय। भारत की पहली एआई डेटा बैंक की शुरुआत की घोषणा किस केंद्रीय मंत्री ने की है? भारत की पहली एआई डेटा, एआई का मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेटा बैंक की शुरुआत की घोषणा की वो किस केंद्रीय मंत्री ने की? वो की है डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। ऑप्शन नंबर बी किसने की है? डॉक्टर जितेंद्र सिंह। तो पहली एआई डेटा बैंक की शुरुआत क्या कहता है? भारत ने अपनी पहली कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई डेटा बैंक की शुरुआत की है। यह नवाचार को बढ़ावा देने और राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। घोषणा की तिथि, इस ऐतिहासिक कदम की घोषणा 2024 में एसोचैम एआई लीडरशिप मीट के दौरान की गई थी। यानी कि एक
सम्मेलन हो रहा था एसोचैम एआई का, वहां पर इसकी घोषणा की गई। घोषणा करने वाले मंत्री, इस पहल की घोषणा केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने की। उद्देश्य कि एआई डेटा बैंक का मुख्य उद्देश्य नवाचार को बढ़ावा देना और राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करना है। आजकल क्या है एग्जामिनर भाई, इस प्रकार का जो मैंने आपको इस प्रकार का क्वेश्चन करवा दिया ना, इसको क्या है कथन से पूछेगा भी, इनमें से भी पूछेगा भी आपसे कौन सा कथन है सही नहीं है। तो ये सारी चीजें इस प्रकार मैं आपको करवा रहा हूँ, गजब तरीके से याद कर लेना। इराक 1987 के बाद पहली बार किस वर्ष देशव्यापी जनगणना कर रहा है? देखो, इराक देश ने इससे पहले 1987 के अंदर जनगणना करी थी, लेकिन अब की बार पहली बार अब वो फिर देशव्यापी जनगणना कर रहा है। तो कब है? वर्ष 2024 के अंदर। कब है अब की बार है? वर्ष 2024 के अंदर इराक देश 1987 के बाद वर्ष 2024 के अंदर देशव्यापी जनगणना कर रहा है। तो इराक 1987 के बाद पहली बार देशव्यापी जनगणना की शुरुआत की है, जो कि सदाम हुसैन के शासनकाल के दौरान आयोजित हुई थी। तो उस समय इराक के समय इराक का शासनकाल उस समय कौन थे? तो वो थे सदाम हुसैन। इस व्यापक जन सर्वेक्षण में 120,000 शोधकर्ता शामिल है। कितने? यानी कि 1,20,000 शोधकर्ता शामिल। यह जनगणना देश के सभी 18 गवर्नमेंट्स यानी कि प्रांतों में घर घर जाकर डेटा का संग्रह करेगी। ये जो जनगणना हो रही है अब की बार, ये क्या है? देश के सभी में घर घर जाकर डेटा को संग्रह करेगी और पहली बार आधुनिक तकनीकों का उपयोग डेटा संग्रह और विश्लेषण के लिए किया जा रहा है। तो आधुनिक तकनीकों का उपयोग डेटा संग्रह और विश्लेषण के लिए यहाँ पर पहली बार उपयोग किया जा रहा है। केंद्र सरकार ने किस न्यायाधीश को मणिपुर उच्च न्यायालय का नया मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है? केंद्र सरकार ने किस न्यायाधीश को मणिपुर उच्च न्यायालय का नया मुख्य न्यायाधीश नियुक्त कर दिया? तो ये किया है, ध्यान रखना, तो ये है न्यायमूर्ति डी कृष्ण कुमार को। इसको न्यायमूर्ति डी कृष्ण कुमार को मणिपुर उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त कर दिया है। क्योंकि इससे पहले थे जो वो क्या है कि कॉलेजियम के माध्यम से सिफारिश के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में वो ट्रांसफर हो गए। क्योंकि अब 51वें मुख्य न्यायाधीश है अपने संजीव खन्ना। कौन है? संजीव खन्ना ने घोषणा की कि कृष्ण कुमार को अब मणिपुर उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया जाए। तो 20 नवंबर 2024 को केंद्र सरकार ने कानून और न्याय मंत्रालय के तहत एक अधिसूचना जारी करके मद्रास उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति थे ये डी कृष्ण कुमार, इनको अब मणिपुर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। ये इससे पहले मद्रास उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति थे, अब इनको मणिपुर उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त कर दिया। यह निर्णय मणिपुर उच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ मृदुल की सेवानिवृत्ति के बाद लिया गया। जो ये सिद्धार्थ मृदुल है ना, इनको सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया, तब ये पद खाली हो गया। तो अब यहाँ पर क्या है? कृष्ण कुमार को मणिपुर का उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त कर दिया। अगला प्रश्न, हार्दिक पांड्या ने किस खिलाड़ी को पीछे छोड़कर आईसीसी की रैंकिंग में वर्ल्ड नंबर 1 ऑलराउंडर का स्थान प्राप्त किया है? तो ये तस्वीर में आप देख सकते हो, ये है हार्दिक पांड्या। तस्वीर में देखो तो इन्होंने किस खिलाड़ी को पीछे छोड़कर आईसीसी की रैंकिंग में वर्ल्ड नंबर 1 ऑलराउंडर का स्थान प्राप्त किया है? तो इन्होंने किसको पीछे छोड़ा? तो ये है लियाम लिविंगस्टन, ऑप्शन नंबर बी। कौन से? ये इंग्लैंड के खिलाड़ी है, ध्यान रखना, लियाम लिविंगस्टन। इनको पीछे छोड़कर ऑलराउंडर का स्थान प्राप्त कर लिया किसने? हार्दिक पांड्या ने। तो भारतीय ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या 20 नवंबर को जारी आईसीसी की ताजा रैंकिंग में वर्ल्ड नंबर 1 ऑलराउंडर बन चुके हैं। उन्होंने इंग्लैंड के लियाम लिविंगस्टन को पीछे छोड़ दिया है। और वहीं साउथ अफ्रीका के खिलाफ टी20 सीरीज में लगातार 2 शतक लगाने वाले तिलक वर्मा ने बल्लेबाजी की रैंकिंग में 69 स्थानों की लंबी छलांगे लगाई है और वो तीसरे पायदान पर पहुंच चुके हैं। यानी कि अब पहले पायदान पर है हार्दिक पांड्या, दूसरे स्थान पर है लियाम लिविंगस्टन, इनको पीछे छोड़ा था, और तीसरे स्थान पर है तिलक वर्मा। ये है इनकी आईसीसी जो ताजा रैंकिंग है ना वर्ल्ड नंबर ऑलराउंडर की, उसके अंदर है ये तीनों रैंकिंग। क्या? तो इस नंबर पे आगे हार्दिक पांड्या। ये टेलीग्राम ग्रुप है, कोई सूचना आती है, कोई लिंक आता है, कोई नोटिफिकेशन आ गया। ये थी आज की अपनी गजब तरीके से करंट की क्लास पढ़ ली है। टेलीग्राम पे आप प्रताप क्लासेस सर्च करोगे तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। और ये देखो फर्स्ट ग्रेड में आए हुए प्रश्नों की पीडीएफ डाल दी मैंने, अक्टूबर मंथ की खेल प्रदर्शन, और कल मैंने अक्टूबर मंथ का पुरस्कार डाल दिए। जितने भी
मैं अक्टूबर महीने के पुरस्कार से संबंधित जो क्वेश्चन बन रहे थे ना, वो मैंने गजब तरीके से डाल दिए। और मैं आज पूरी कोशिश करूंगा आपके लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी लेकर आऊंगा। आज अक्टूबर महीने के जो अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, रक्षा प्रौद्योगिकी है ना, उनके प्रश्न मैं लेकर आऊंगा। तो ये मंथली क्लास आप जरूर देखें, इसका अध्ययन आप जरूर करें, क्योंकि ये क्लास आपके लिए रामबाण साबित होगी। गजब तरीके से पढ़ो। मेरा टारगेट यही है कि आपका जो मैं आपको मैटर करवाऊं, उससे आपका करंट अफेयर्स का क्वेश्चन बाहर जाएगा नहीं। पिछले वीडियो क्वेश्चन क्या था? उड़ीसा ने 14वीं हॉकी इंडिया सीनियर नेशनल चैंपियनशिप के फाइनल में किस टीम को हराकर पहला स्वर्ण पदक जीता? तो ये रहा है हरियाणा को हराकर पहला स्वर्ण पदक जीता। बहुत सारे विद्यार्थियों ने बड़े गजब के जवाब दिए, और मैं सभी के जो कमेंट देता हूँ उन सभी को लाइक भी करता हूँ। तो आप गजब तरीके से लाइक, वीडियो को भी लाइक किया करो, और मैं आपके कमेंटों को लाइक भी करता हूँ। अब देखो क्वेश्चन पर 20 नवंबर 2024 को गुयाना सरकार ने प्रधानमंत्री मोदी को कौन सा सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार देने की घोषणा की? द ऑर्डर ऑफ माउंट एवरेस्ट, द ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस, द ग्रैंड क्रॉस ऑफ गुयाना, और द फ्रीडम ऑफ गुयाना। अब जितनी कोशिश हो सके ना, अब जो वर्तमान में गुयाना के राष्ट्रपति है ना, उनको भी याद रखना, और मुझे कमेंट में जरूर बताना कि गुयाना के राष्ट्रपति कौन थे जिन्होंने मोदी जी को राष्ट्रीय सर्वोच्च अवार्ड दिया है, कौन सा दिया है। इसका जवाब मुझे आप कमेंट बॉक्स में देना है। गुयाना के राष्ट्रपति याद रखना, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये थी आज की अपनी क्लास। सभी साथी वीडियो को चाहते लाइक शेयर करते रहना। बाकी यूआरओ की अपनी टेस्ट सीरीज चल रही है 2025, ये आप ले सकते हो। पशु परिचर की करंट की बुक उपलब्ध है, और पशु परिचर के एडमिट कार्ड आगे और आपने देख भी लिए होंगे। गजब तरीके से पढ़ो। बाकी और भी आपकी क्लासें आपको मिलती रहेगी। पशु परिचर की क्लासें आपको मंथली दी जा रही है, वो आप गजब तरीके से पढ़ें, क्योंकि पशु परिचर के लिए ओनली इंडिया करंट आएगा, और वहां से इंडिया करंट आपका बाहर है जाएगा नहीं। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।